बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में हम हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वोदय विद्यालय सरस्वती विहार में। देखते हैं आज के एपिसोड में जजेस को कौन सा स्टार्टअप करेगा इम्प्रेस और कितने इन्वेस्टमेंट का बटन होगा प्रेस। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एलुमनाई प्रिया को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला है। हीरो मोटोकॉर्प के चीफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन ऑफिसर राम अपने 25 सालों के करियर में कई फॉर्च्यून 100 कंपनीज के लिए काम कर चुके हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। आज की पहली टीम जो अपना स्टार्टअप लेके आ रही है वो है रूल्स ब्रेकर। देखते हैं इस टीम ने वाकई रूल ब्रेक किए हैं या इंडस्ट्री में ये एक ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं। रूल्स ब्रेकर की इस टीम ने बनाई है एक ऐसी ब्लूटूथ रिंग जिसमें आप ना सिर्फ फोन कॉल रिसीव कर सकते हैं बल्कि म्यूजिक भी सुन सकते हैं। रूल्स ब्रेकर के सभी टीम मेंबर्स बचपन के दोस्त हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जब दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बिजनेस ब्लास्टर उनके स्कूल में आया तो टीम लीडर फैजल ने सबको याद दिलाया अपने बचपन का आइडिया। दरअसल फैजल और उनके दोस्त बचपन में खेलने के दौरान हाथों को मोबाइल फोन बनाकर कॉल करने का नाटक करते थे, तो फैजल ने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट से मिलने वाले सीड मनी से ही इस बचपन के खेल को बिजनेस आइडिया में बदल दिया जाए, और तब बनी ये ब्लूटूथ रिंग। बिजनेस ब्लास्टर से पहले भी फैजल कई टेक प्रोडक्ट्स पे काम कर चुका था, पर कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार उसे एक नई सीख मिली और वो ये समझ गया था कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही उसका इंटरेस्ट एरिया है। रूल्स ब्रेकर की इस ब्लूटूथ रिंग तक पहुंचने के लिए टीम ने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले तो फैजल ने ऐसी रिंग चुनी जिसके नीचे इतना स्पेस हो जहां एक छोटा सा मदरबोर्ड, बैटरी, माइक और स्पीकर फिट हो सके। मदरबोर्ड को रिंग के स्पेस के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ा। साथ ही रिंग में एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी लगा है जिससे बैटरी चार्ज हो सके। इतनी चीजों को एक रिंग के नीचे फिट करना आसान नहीं था, पर फैजल और उसकी टीम ने यह नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया और अपना फाइनल प्रोडक्ट ऐसी ब्लूटूथ रिंग तैयार कर ली जिससे कॉल्स की जा सकती हैं और रिसीव भी होती हैं, और तो और इस रिंग पर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। रूल्स ब्रेकर का मानना है कि ये ब्लूटूथ रिंग तो बस अभी एक शुरुआत है। देखते हैं रूल्स ब्रेकर आज जजेस के रूल्स पे खरे उतरते हैं कि नहीं, और जानते हैं उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट मिलती है। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम फैजल है और मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और हमारे स्टार्टअप का नाम है रूल्स ब्रेकर। सर रूल्स ब्रेकर इसके लिए क्योंकि सर हम फैशन और टेक्नोलॉजी को ऐड करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरा नाम चंदन है और मैं हमारे स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग करता हूँ। मेरा नाम कमलेश प्रजापति है और मैं
नए नए आइडियाज़ पे रिसर्च करता हूँ और मैं और फैज़ल हम दोनों मिलके नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरा नाम रोहित है, मैं रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करता हूँ। रूल्स ब्रेकर्स, यस सर। यस सर। कौन सा रूल तोड़ा आपने? सर हमारा रूल तोड़ना नहीं है सर, मतलब जो किसी ने नहीं किया वो सोचना और उस पर काम करना, वो बनाना, ये हमारा काम है। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? Yes. ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा डाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते यस सर। हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। मेरे सामने हमारे टेबल पे 4 अंगूठियां रखी हैं। यस सर। क्या है इसमें, मतलब इस अंगूठी से मैं इस बात को क्या समझूं? तो हम इससे हम कॉल पे बात कर सकते हैं और कॉल में आउटगोइंग इनकमिंग दोनों अलाउ है, और इसमें स्पीकर है तो जिसे हम सॉन्ग प्ले करना हो सॉन्ग सुन सकते हैं। और सर ये सबसे खास बात ये ना गूगल कमांडर है, तो अगर हमें किसी को कॉल करना है तो इसमें एक स्विच है, उसको 2 सेकंड प्रेस करोगे तो गूगल एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप कमांड दे सकते हो कॉल करने के लिए इसको। हम ट्राई कर सकते हैं? Yes, ma'am. इसका आप डेमो कर सकते हैं? यस मैम। बहुत ही डैशिंग डिजाइन है। मैं तो पेंसिल आजकल नहीं, मैंने जनरेशन मैम एक्चुअली हमने गर्ल्स के लिए बनाना स्टार्ट किया है, इसके ऊपर डायमंड लगेगा, मतलब वो स्टोन। हम भी पेंसिल। मैम ये भी सॉन्ग प्ले हो गया। ओह वाओ, सॉन्ग। सर आप सुनना चाहोगे? फैंटास्टिक। ये रिंग का आइडिया और फैशन टेक्नोलॉजी को इस तरह से कॉम्पैक्ट बनाने का आइडिया कैसे आया? कोई भी खिलौना पापा या मम्मी बचपन में लाते थे तो हमें उसको चलाने में कम और उसके अंदर देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। आखिर है क्या इसमें ऐसा, जैसे रिमोट कंट्रोल हो गया तो इनको हम खोल खाल के देखते थे, तो उसमें फिर ऐसे ऐसे हमें बचपन से अभी तक करते करते ना काफ़ी नॉलेज हो गई। माँ बाप से मिलके, टीचर से मिलके, सोसाइटी तक सब कहते हैं कि अच्छी सी पढ़ाई कर लो फिर अच्छी सी नौकरी कर लेना। ये हमारे घर में भी था। आपके घर में भी यही था? आपके अपने मन में क्या था कि यही करना है? सर मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था बुलंदियों को चॉप से नहीं छू सकते, और जो मेरे ड्रीम्स है वो छोटे छोटे ड्रीम्स नहीं बहुत बड़े ड्रीम्स है, और ऑलमोस्ट मुझे इंडिया का टूर करना है पूरा, तो इसके लिए मुझे मेरा ड्रीम था कि मुझे बिज़नेस करना है और मुझे बिज़नेस करने का मौका अभी मिला है। आपको इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, एक रिंग को बनाने में? सर इसको बनाने में 530 रुपीज़ लगते हैं, जिसमें से 350 का हमारा ब्लूटूथ चिप आती है और 50 रुपये की हमारी बैटरी आती है और 80 रुपये की हमारी रिंग आती है, और ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का 50 रुपये लगते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है इसका? मैम अभी तो हमने इसके बारे में कमाना सोचा नहीं है, क्योंकि इसलिए हमने इसका प्राइस 600 रखा है। 530 का बनता है और 600 का आप बेच रहे हो। यस। वो मेरे को अभी काफ़ी टाइट लग रहा है। सर हमने अभी सेलिंग प्राइस इसलिए 600 रखा क्योंकि हमें लोगों का फीडबैक चाहिए, तो इसकी प्राइस सर हम चाहे तो 100% प्रॉफिट में इसको बेच सकते हैं। और क्या यूज़ केसेस सोचा आपने? अभी लोगों को बहुत कुछ फैशन में पसंद आता है, शूज़ पहनते हैं, वो हेलमेट मतलब कि हैट पहनते हैं, गूगल्स पहनते हैं। सर गूगल्स तो ऑब्वियसली लोग फैशन के भी यूज़ करते हैं और नॉर्मली आँख के लिए भी यूज़ करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन सबको एक टेक्नोलॉजी में, गैजेट में कन्वर्ट कर दे, तो सर हम इन पर काम कर रहे हैं। मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो इसका यूज़ लड़कियों की मतलब अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल होता है उनके पास। वहाँ अगर लड़की के हाथ में रिंग है यस सर, और फ़ोन उसके पास में कहीं या आसपास है पर्स में, तब भी वो कॉल कर सकती है। यस सर। जो स्विच है ना उसको 2 बार प्रेस करेंगे तो जो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसको कॉल लग जाएगा। मार्केटिंग प्लान क्या है? कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे, कस्टमर्स कैसे टारगेट करेंगे? आजकल की जनरेशन सारे लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम पे हमने पेज बनाया है और फेसबुक पे पेज बनाया है, तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो हमारे पास वहाँ से भी ऑर्डर्स आएंगे। और इसके अलावा हमारे नियर बाय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनके पास अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उनको देंगे, तो वहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। अब 50 यूनिट और बनाओगे तो आपको फंडिंग कितनी चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए अभी? सर फर्स्ट तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,55,000 रुपीज़। जो हमारे रिंग के अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, उनके R&D के लिए हमें 50,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो लैब चाहिए, लैब के लिए हमने एक रूम अरेंज करेंगे तो उसका 6 मंथ का कॉस्ट होगा 30,000, और जो हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी सर्टिफिकेशन होगा उसके लिए हमने 15,000 इन्वेस्टमेंट रखा है, और जो हमारी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट होगी उसके लिए 25,000 होगा। जो आपके आइडियाज़ हैं फ्यूचर के लिए, यस सर। एक लंबी लिस्ट तो है, पर उसमें कौन से फोकस करोगे आप? सर अभी हमने सोचा कि पहले तो हम ये रिंग और हेलमेट वाले आइडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सर हेलमेट तो सब यूज़ करते हैं और बाइक राइडर तो यूज़ करते हैं सर, तो वो मतलब बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। R&D कितना है आपका 1.25 में से? सर 50। सो मैं 2 चीज़ें ऑफ़र करूँगा आपको आज। पहले 25,000 रुपीज़ आई विल कमिट टू फ्रॉम माई साइड, दैट विल अलाउ यू टू गेट स्टार्टेड, नॉट 50 रिंग्स परहैप्स, बट स्टार्ट विद 20 और बैच ऑफ 30, और अगर वो चला और ढंग से चला
So I'm happy to come back and give you another round of capital. The second thing I'll offer you, हम एक मोटरसाइकिल कंपनी के लिए काम करते हैं. I will now invite you to my company to come visit our factory and see how motorbikes, helmets are built so that you can make your product successful. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया. I like your ring idea more than anything else, and he's the helmet expert, so I think you're in good hands there. Yes. So I would be very happy to offer 25,000 to you, your team also, to develop more rings and ring designs. Then on the marketing side, I'm happy to help you not just in, social media targeting, मगर हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी फैशन बिजनेस में हैं, तो आपको भी वो लिंक करवा सकते हैं, तो फैशन मार्केट में ठीक तरह से टारगेट कर लेंगे. 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको. R&D के लिए एक बड़ी मोटरबाइक कंपनी में जाके पूरी रिसर्च करने का, समझने का मौका मिल रहा है. आपको मार्केटिंग नेटवर्क मिल रहा है. ऑल द बेस्ट. रूल्स ब्रेकर को मिली है 50,000 की इन्वेस्टमेंट, जिससे वो अपने टेक स्टार्टअप को अच्छा पुश दे सकते हैं. गुड लक रूल्स ब्रेकर. हम आज बहुत हैप्पी हैं क्योंकि जो हमारी टीम है रूल्स ब्रेकर, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला. हमारा मतलब कि एक ही ख्वाहिश था कि हमारी टीम आगे बढ़े और नई नई रिसर्च करे, तो हम कुछ ना कुछ फैशन में नए टेक्नोलॉजी जोड़ के कुछ मैजिक करेंगे. रूल ब्रेकर्स का जो आइडिया है काफ़ी इनोवेटिव है. वो प्रोडक्ट अभी इंडिया में मैंने किसी और कंपनी से देखा नहीं है, और वो काफ़ी दूर तक जाएगा ये आइडिया. उनको मेंटरशिप मिलेगी तो. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स. एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे. अब अपने नेक्स्ट लेवल इनोवेशन के साथ जो स्टार्टअप आ रहा है, उसने नेचर से ही अपने स्टार्टअप को चार्ज किया है. नेक्स्ट इनोवेशन की ये टीम बनाती है सोलर पावर बैंक्स. इस टीम का लीडर सुजान नेपाल का रहने वाला है, और जब भी वो अपने गांव जाता है तो उसे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से डिस्चार्ज फोन चार्ज नहीं हो पाते थे, और इस वजह से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी दिक्कत हुई. जब स्कूल दोबारा खुले तो स्कूल आकर उसने अपने दोस्तों के साथ ये इश्यू शेयर किया, और जब बिजनेस ब्लास्टर्स उसके स्कूल में आया तो सुजान ने सोचा उसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले आइडिया पर ही काम करना चाहिए, और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर सुजान ने सोलर पावर बैंक के आइडिया पर काम करना शुरू किया. एक ऐसा पावर बैंक जो ना सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से बल्कि सनलाइट से भी चार्ज हो सके. सुजान ने मोबाइल रिपेयर टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया है. उसे मोबाइल फोन और उसके सर्किट्स कैसे काम करते हैं ये भी पता है. साथ ही उसे लैपटॉप्स रिपेयर का भी आइडिया है. अपने इस टेक्निकल नॉलेज को यूज करके सुजान ने सोलर पावर्ड बैटरीज की सर्किटरी और दूसरी डिटेल्स की भी स्टडी की. बस फिर क्या था, नेक्स्ट इनोवेशन की टीम का जज्बा और कुछ करने की चाहत रंग लाई. लीडर सुजान ने अपनी टीम के साथ मिलकर सिर्फ 2 दिनों में ही पहला सोलर पावर बैंक बना लिया था, और उनकी टीम 17 पावर बैंक्स मार्केट में सेल भी कर चुकी है. अब देखना यह है आज नेक्स्ट इनोवेशन का ये पावर बैंक जजेस को कितना इंप्रेस कर पाता है. क्या होगी इन्वेस्टर्स की नेक्स्ट इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट? लेट्स सी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजान थापा है और हमारे स्टार्टअप का नाम नेक्स्ट इनोवेशन है, और मैं इस ग्रुप का लीडर हूं, और हम बनाते हैं सोलर पावर बैंक. मेरा नाम मयंक है और मैं इस ग्रुप का अकाउंट संभालता हूँ. मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं इस स्टार्टअप का सेल्स एंड मार्केटिंग हैंडल करता हूँ. पावर बैंक बनाते हो आप? यस सर. जो सोलर से चार्ज हो जाता है, तो इसको ऐसे ही रख दें धूप में? यस सर. तो चार्ज हो जाएगा? ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है सर. अभी भी चार्ज ही हो रहा है वो. अगर सनलाइट में होगा तो? नहीं. अच्छा, ये वाले LED से इनसे भी चार्ज हो जाएगा. वेरी गुड, आइडिया बहुत अच्छा है. आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में पढ़ते हो आप. आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? इकोनॉमिक्स. आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स. आप ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, yes, और आपने एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाना सोचा. इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ी कि क्यों ऐसा क्यों बनाए? तो सर जैसे हमने ये उन लोग के लिए बनाया है, ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती, और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया जो वो यूज़ कर सकते हैं ये. तो जो लोग फील्ड में रहते हैं वो इस पावर बैकअप का यूज़ कर सकते हैं.
क्योंकि जो सामान्य पावर बैकअप है उसके साथ फिर एक चार्जिंग लगाना पड़ता है, वो सुबह शाम चार्ज करना पड़ता है, तब वो जाके फ़ोन चार्ज करेगा। अगर मैं पूछूं कि बिजनेस ब्लास्टर जब तक नहीं आया था तब तक आपके ड्रीम्स क्या थे और अब ड्रीम क्या है? कुछ चेंज हुआ है ड्रीम्स में? सर मैं तो जॉब करना चाहता था एक जगह जाके, मतलब यही कंप्यूटर वगैरह का। तो अब तो जैसे ये प्रोजेक्ट हमने बनाया, इसमें सेलेक्ट हो गए, यहाँ तक आ गए, अब तो बिज़नेस करना ही चाहते हैं सर। सो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइए मेरे को कि कितना टाइम लगता है अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे, कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के लिए? तो इसको चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं इसे फुल चार्ज होने में। और फिर अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है वो 3 से 4 बार आपका फ़ोन फुल चार्ज कर देगा ये। तो मिली एम्पीयरेज कितना है इस प्रोडक्ट का? इसका है 6000 mAh की बैटरी है इसमें। और अगर धूल मिट्टी ये सब लगता है इस पर तो फिर ख़राब हो जाएगा या चलेगा धूल मिट्टी में भी? धूल मिट्टी में भी चलेगा सर, क्योंकि पूरा हमने प्रोटेक्ट कर लिया, इसे अंदर से हर जगह से कवर कर दिया, जो कि अंदर कुछ खराबी ना हो। कितने यूनिट आपने बनाए, कितने यूनिट आपने बेचे हैं? तो यूनिट हमने बनाया करीब 15 यूनिट बनाए। 15 में से 7 यूनिट हमने बेच दिए हैं। 3 यूनिट हमने नेहरू प्लेस मार्केट में सेल करे और हमने 2 प्रोडक्ट फिर हमने ये एम ब्लॉक मार्केट में सेल करे। प्राइस भी कम था तो इसलिए उन्हें इसमें ये अच्छा लगा। 6000 mAh की बैटरी डली है, बैटरी बैकअप अच्छी होगी बोल के उन्होंने लिया ये। और 2 फिर हमने हमारे टीम मेंबर के रिलेटिव ने लिया। इसका सेल प्राइस क्या है? इसका सेल प्राइस हमने रखा है 950। और पूरा जो कॉस्ट? कॉस्ट इसका 850 आता है। अभी हमने बहुत ही लो प्राइस से इसे स्टार्ट करा है। तो आपके ख्याल में उसका प्राइस क्या होना चाहिए? तो ये बेसिक मॉडल है, हम जब इसमें और फीचर ऐड करेंगे उसके बाद इसका प्राइस मिनिमम 1100-1200 रख लेंगे हम। और क्या फीचर ऐड करेंगे? एक टॉर्च ऐड करेंगे और ब्लूटूथ स्पीकर ऐड करेंगे, जो कि ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं स्पीकर। और पहले टॉर्च के साथ शुरू करिए क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है थोड़ा सिंपल होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर स्पीकर, जो अगला वर्जन आप बनाओगे, उसमें आप सोचिए कि ब्लूटूथ स्पीकर डालें। ये 3 मंथ का वारंटी मुझे पसंद नहीं आया। और आपके प्रोडक्ट पे आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं? मेरा तो कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि मैंने खुद भी ये बनाया है, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस अगर है तो 12 मंथ्स एटलीस्ट दीजिए वारंटी इस पे। लोगों को लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, चलती है और मैं ख़रीद सकता हूँ इसको। यस सर। सो नेक्स्ट स्टेप्स, प्लान्स क्या हैं आपके और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको? 185,000। तो 185,000 जो हम लेंगे उसमें हम 150 मॉडल तैयार करेंगे। गोल है हमारा 6 मंथ पे हमें 150 यूनिट बेचने। सो आपने अभी बोला कि 185,000 185,000 रुपीज़ आपको चाहिए 150 यूनिट बनाने के लिए। मेरा एडवाइस ये होगा कि आप पहले 50 यूनिट और बनाइए। स्टार्ट स्मॉल बिकॉज यू डन 15 यूनिट बनाए आपने अभी तक। यस सर। उसको ट्रिपल करिए और जैसे आप 50 बनाओगे आपको और सीखने को मिलेगा कि इसको स्केल कैसे करते हैं। और आपको प्राइसिंग जो है, जो मैडम ने बताया कि आपको सोचना चाहिए कैसे प्राइसिंग करते हैं, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो टू स्टार्ट विथ आपको मैं 2 चीज़ें ऑफ़र करूँगा। आपके बिज़नेस में मैं 25,000 रुपीज़ 25,000 इन्वेस्ट करूँगा और दूसरा मैं आपको मेंटर के तौर पे आई विल ऑफर यू माय टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है और ये जो बैटरी वाली जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे इंटरेस्ट एरिया है काफ़ी। आपको गाइड कर सकता हूँ जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो आई एम हैप्पी टू गिव यू माय टाइम। मैं भी थोड़ा सा आपके आइडियाज़ में इन्वेस्ट करूँगी, मगर पहले 20,000, तब मुझे देखना है कैसे आप बिज़नेस को डेवलप करते हैं, तब फिर से हम बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे ले जाएं आपके बिज़नेस फॉरवर्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल गया। अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये अगर इसको सोलर पावर को निकाल दे तो ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है मार्केट में। लोग बैटरी बैकअप लेके घूमते हैं। यस सर। उसमें एक प्रॉब्लम है कि मुझे वो रोज़ घर पे जाके चार्ज करना पड़ता है। अगर मैं सुबह अपना फ़ोन और अपना बैटरी बैकअप दोनों लेके निकल जाऊँ घर से और वो रात को चार्ज नहीं हुआ तो इट्स यूजलेस। आप उस परेशानी को हल कर रहे हो। यूटिलिटी बहुत है, लेकिन आपका बिजनेस प्लान, आपका बिजनेस आइडिया डेवलप करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप पहले मदद लो और साथ साथ में आपको 45,000 का एक सीड मनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस इतने सीनियर कोच मिल रहे हैं, तो आप इसको आगे लेके चलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट इनोवेशन को मिली है 45,000 की इन्वेस्टमेंट, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी।
आज हमें बहुत अच्छा लगा, हम सर से मिले, मैम से मिले और उन्होंने अच्छे एडवाइस दिए हमारे प्रोजेक्ट के बारे में और उन्होंने इन्वेस्ट भी करा 45,000 और वही 45,000 का हम अपने सोलर पावर बैंक को अच्छा बनाएंगे। और ये इकोलॉजिकली काफ़ी अच्छा आइडिया है क्योंकि यूजिंग सनलाइट टू चार्ज योर फोन्स आई थिंक इज़ एन आइडिया दैट विल कैरी देम फार। आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। आज के एपिसोड में अब आ रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी की ऐसी रोशनी फैलाई है कि जजेस की आंखें भी खुली की खुली रह सकती हैं। ये हैं टैलेंट के पावर हाउस द क्राफ्ट हाउस। द क्राफ्ट हाउस स्टार्टअप टीम के लीडर हेमंत को बचपन में दुर्गा पूजा के दौरान मार्केट में बिकने वाले डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अट्रैक्ट करते थे। हेमंत ने रियलाइज किया महंगाई होने की वजह से कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए ये डेकोरेटिव आइटम्स नहीं खरीद पाते। हेमंत अपने घर के लिए खुद ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने लगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की पहल के बाद जब बिजनेस ब्लास्टर्स उसके स्कूल में आया तो हेमंत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने का आइडिया सोचा जो सस्ते हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे अपने घरों को सजा सकें। और इसी तरह शुरुआत की द क्राफ्ट हाउस की। इस स्टार्टअप के तहत हेमंत और उसके फ्रेंड्स ने डेकोरेटिव लाइट्स बनाने का फैसला किया। डेकोरेटिव लाइट्स बनाने का प्रोसेस सीखने में ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हेमंत ने ऑनलाइन वीडियोस देखे और अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और टीम के साथ मिलकर बनाए कुछ अमेजिंग लैंप्स। ये वूल, बैम्बू, जूट और लकड़ी से भी लैंप्स बनाते हैं और इन्होंने इनका प्रोडक्ट कैटलॉग भी बनाया है ताकि मार्केट में वो अपने लैंप्स दिखाकर ऑर्डर ले सकें। और जब कोई ऑर्डर आता है उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदकर नए लैंप्स बनाए जाते हैं। कई तरह के डेकोरेटिव लैंप्स बनाने वाले द क्राफ्ट हाउस के लिए आज का दिन सबसे खास है क्योंकि आज उनकी क्रिएटिविटी और बिजनेस के इस अमेजिंग स्टार्टअप को इन्वेस्टर्स की पार की नजर तोलेगी और इन पर कितना इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं उसका राज खोलेगी। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, हमारे स्टार्टअप का नाम है द क्राफ्ट हाउस। सर, हम हैंडमेड क्राफ्ट में होम डेकोरेट आइटम्स का बिजनेस करते हैं और मैं इस टीम का लीडर हूँ और मेरा नाम हेमंत सरकार है और इस ग्रुप में मैं मेकिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम विशाल मंडल है। मैं द क्राफ्ट हाउस के लिए मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा हूँ। मेरा नाम देवाशीष कंडो है। मैं द क्राफ्ट हाउस के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम राकेश व्यापारी है। मैं प्रोडक्शन और डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। बहुत अच्छा। तो आपका जो क्राफ्ट हाउस है घरों के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बना रहा है। यस सर। कोई पुराना एक्सपीरियंस था ये सब बनाने का या? यस सर, हम बचपन से ही हमारे इसके ऊपर थोड़ा नॉलेज है और हम घर को भी सजाते थे, अपने क्लासरूम को भी हम सजा के रखते थे। बहुत सुंदर प्रोडक्ट आपने बनाए हैं। थैंक यू सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 11। आजकल हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसा एक फैंसी आर्ट डिज़ाइन, कोई लाइट जी सर या कोई इस तरह का हैंगिंग वहाँ पे होता है। सर। आपका आइडिया सब नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करना है कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कर रहे हैं कि कैसे? हमारा जो प्लान है, हमने सोचा इसको हम अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली बनाएंगे। इसमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करने की कोशिश करें हम इसको। कोई रिसाइकल मटेरियल्स भी यूज़ कर रहे हैं? आगे जब पैकेजिंग का काम करेंगे वेस्टेज मटेरियल से भी पैकेजिंग करेंगे। और आपने काफ़ी सक्सेसफुल किया है बिजनेस, 40 प्रोडक्ट्स बनाया है और आप सबका सेल हो गया। यस मैम। एक्सेलेंट। कितने महीने पहले शुरू किया आपने ये? सर 1 मंथ। 1 month ago. That's a lot. That's very impressive. So एक महीने में आपने 40 पीस बनाया और बेच दिए? यस सर। अभी 80 ऑर्डर सभी ऑर्डर पे। ये कहाँ आपने बेचा है? मैम, हमने ये प्रोडक्ट्स ऐसे शॉप के पास गए जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लोकल मार्केट्स में हमने स्टॉल लगाया, वहाँ पे भी हमने सेल करा। इंस्टाग्राम से भी हमारा एक ऑर्डर आया है। कितने बच्चों का ग्रुप है आपका? सर 9। 18,000 रुपये आपको सरकार से मिला। जी सर।
तो इस 18,000 में अभी तक क्या किया, कितना रिटर्न आया है, उसका थोड़ा मैथमेटिक्स समझाओ। सर हमने पहले 18,000 में से हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे। रॉ मटेरियल खरीदने में हमें 13,000 हमने स्पेंड किया उसमें, और ट्रैवलिंग का भी कुछ स्पेंड हुआ है। 13,000 में जितना रॉ मटेरियल खरीदा था हमने तो पीस बना के सेल करें, और हमारे पास अभी 5,000 के आसपास बचा हुआ हमने, और अभी हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं अभी, तो हमने उसके लिए रॉ मटेरियल्स के लिए बचा के रखा है। हम और रॉ मटेरियल खरीद के लैम्प्स बना के सेल करेंगे। तो आपका बिजनेस चल निकला है, यस स्टार्टअप चल निकला है, यस सर, कह सकते हैं। यस सर। तो इसको आगे लेके चलना है। यस सर। मतलब ऐसा तो नहीं है क्लास प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट? नो सर, आगे हम बढ़ाना चाहेंगे इसको। है कुछ प्लान? यस सर। तो वो प्लान्स आप दोनों इन्वेस्टर्स हमारे साथ में बैठे हैं, इनके साथ शेयर कर सकते हैं, राम और प्रिया जी। जी सर, जी सर। ठीक है। मुझे तो प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आया। बहुत ही creative product बहुत ही है। क्रिएटिव है। Thank you, और मुझे ये भी पसंद है कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ करेंगे और करेंगे। तो अभी आगे कौन सा प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? हमने सोचा है टेबल लैम्प्स, हैंगिंग लैम्प और ये बैम्बू लैम्प, यही मार्केट में बहुत डिमांड में हो रहे हैं। तो हमने सोचा इन्हीं के हम 100 पीसेज बना के मार्केट्स में प्रोवाइड करें और सेल्स करें। उसका कितना इन्वेस्टमेंट है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा वो 83,000 का होगा। पैकेजिंग प्लास्टिक से नहीं करेंगे, हमने सोचा पेपर बैग से करेंगे। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? सर 1 आवर। 1 घंटा लगता है। अगर आपको 100 पीस बनाने हैं, राइट, 100 घंटे, सो 100 आवर्स आप कैसे निकाल पाओगे? आस पड़ोस में देखा जो लेडीज़ होते हैं वो घर में, उनमें स्किल्स होते हैं, वो उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। अनस्किल्ड लेबर भी जो है हम उनको जोड़ेंगे और उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उनके साथ मिलकर। आपने जो अभी बोला वो हमें काफ़ी पसंद आया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आया आपको जैसे आप कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम था और कैसे आपने ओवरकम किया? फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि इसका जो सर्कल बॉल है उसे सूखने में ही 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए कि ये जल्दी सूख जाए, तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के ज़्यादा सेल कर पाएंगे। और सेकंड प्रॉब्लम ये है सर हमारे पास कि स्पेस कम है और सब ढंग से काम कर नहीं पाते, तो हमें सर एक स्पेस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो आगे जाके अभी कितने पीस में बनाएंगे? 300 पीसेस बनाने हैं आपको। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की कितने की ज़रूरत है एग्जैक्टली? सर 1,53,000। 1,53,000। उसके अंदर रॉ मटेरियल कितना होगा? सर 83,000 का। 83,000 का रॉ मटेरियल। थोड़ा अगर मैं सोचूंगा मैथ्स के बारे में, तो आपका जो मार्जिन है थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। यस। क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर 83,000 है, और इसमें भी मैं देख रहा हूँ आपने जो 40 प्रोडक्ट बनाए हैं वो 13,000 के इन्वेस्टमेंट में बनाए। यस सर। सो रफली 300+ रुपीज़ का आपका 330 रुपीज़ का पर पीस पड़ रहा है रॉ मटेरियल। और आपने सेल कितना किया 40 प्रोडक्ट्स का? टोटल 17,000 में 420-430 का आपका रिटेल प्राइस। जो 100 रुपये आप कमा रहे हो उस पर आप सबका टाइम, आपका डिज़ाइन आइडियाज़ कवर नहीं होगा। थोड़ा सोचना होगा यस सर कि कैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम करें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, पर प्राइस को ज़्यादा बढ़ाएं। आई थिंक बहुत ही बढ़िया आइडियाज़ है, और मुझे आपका क्रिएटिविटी और इनोवेशन से मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई विल गिव यू सीड मनी ऑफ 50,000 रुपीज़, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मैं आपको मेंटरशिप देना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपको मेंटरशिप भी मिल रही है। हॉस्पिटैलिटी की स्टार हैं, ये बिजनेस स्टार हैं, और उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, वो उसका पार्ट है हॉस्पिटैलिटी का। मेरे को भी आपका जो कैटेगरी है, जो आइडिया है, जो बिज़नेस है वो अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं एडिशनली एक 20,000 रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। एंड विश यू द बेस्ट। थैंक यू सर। द क्राफ्ट हाउस को मिली है जबरदस्त 70,000 की इन्वेस्टमेंट और साथ ही प्रोडक्ट डिजाइन में मेंटोरशिप भी। गुड लक द क्राफ्ट हाउस। दिल्ली गवर्नमेंट से जो हमें सीड मनी मिली है, हमने उसका प्रोडक्ट्स बनाया, और हमने प्रोडक्ट्स इतने बड़े इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन किया। तो इन्वेस्टर्स जो हमें मनी मिली है और उनसे जो हेल्प मिली है हमें, तो हम उसका ये करना चाहेंगे कि हमारे जो बिजनेस का प्रोडक्ट है वो हम भारतवर्ष के हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ। I love Craft House because I think they took creativity to another level. They had a lot of success in selling the product, so obviously people understand the quality that they're bringing. So I thought that was an outstanding product range. आज से 15-20 साल बाद जो बहुत उस समय की सक्सेसफुल कंपनियां होंगी, उनके प्रमोटर्स, उनके सीईओज इस समय स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हम आपको उसी के रूप में देख रहे हैं।
आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ते हुए अगर आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं तो नो वंडर कि आप 3-4 साल बाद तो और जॉब क्रिएटर और कॉन्फिडेंस के साथ जॉब क्रिएट कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स उस उम्मीद का नाम है जिससे आने वाला कल आज ही संवर रहा है। ये वो ताकत है जो देश के बिजनेस को और मजबूत करेगी, क्योंकि जिन कंधों पर हमारी फ्यूचर जनरेशन का बिजनेस टिका है उन्हें मिलता है बिजनेस ब्लास्टर्स का अटूट साथ। ये शुरुआत है दिल्ली गवर्नमेंट की, ताकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ऐसे बच्चे निकले जो नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। See you in the next episode, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।